हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल एलिफेटिक, फिनॉल्स एरोमेटिक। अब इनके अंदर का हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। इट मींस दैट दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। यानी अल्कोहल के अंदर, फिनॉल के अंदर जितने भी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे उस आधार के ऊपर हम इन दोनों कंपाउंड का क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखते हैं पहला, दैट इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल। ठीक है, सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और सेकंड फिनॉल्स के लिए तो क्या रहेगा। फिर ये एक ऐसे, मोनो का मतलब वन, हाइड्रिक का मतलब OH, सिंपल। तो ये ऐसे प्रकार के कंपाउंड रहे जिनके अंदर कितना OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा बेटा, वन रहेगा। सो दीज आर द कंपाउंड्स in which only one OH group is present, only one hydroxyl group is present. For example देखेंगे अल्कोहल के लिए, जैसे कि CH2 बॉन्ड OH, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, दो कार्बन एटम का अल्किल ग्रुप इथाइल ग्रुप, OH है तो इथाइल अल्कोहल हुआ। और यहां पर अगर देखेंगे तो ये रहेगा सिंपल फिनॉल। ये क्या रहेगा बेटा, फिनॉल। फिनॉल को क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, फिनाइल अल्कोहल। ये फिनाइल ग्रुप है, ये OH अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कार्बोनिक एसिड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फिनॉल। ठीक है, देखिए दोनों मॉलिक्यूल के अंदर ये सैचुरेटेड है और ये एलिफेटिक है। सैचुरेटेड भी है, एलिफेटिक, और ये कौन सा है, एरोमेटिक है। ठीक है, सेकंड इज ए डाइहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। अब डाई का मतलब दो, हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर ये ऐसे प्रकार के कंपाउंड रहेंगे कि जिनके अंदर आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने रहेंगे बेटा, दो रहेंगे। सो दीज आर द कंपाउंड्स और इट कंटेन्स टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे सिंगल लाइन में लिखा तो भी चलेगा। It contains two hydroxyl group in their molecule. For एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, दोनों चाहिए, CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर OH। नोट दैट ये दोनों आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। एक ही कार्बन एटम की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग एडजेसेंट बोलो या अल्टरनेट बोलो, अलग अलग कार्बन एटम के पास या कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट रहेंगे। ये हुआ अल्कोहल के लिए। अब ये देखेंगे हम लोग फिनॉल के लिए। अब यहां पर भी जो आपका OH ग्रुप है, ये भी एक ही कार्बन एटम के ऊपर नहीं रहेगा, ये भी अल्टरनेट रहेगा, है OH। सो दिस इज नथिंग बट द इथिलीन ग्लाइकॉल। नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे डिटेल में अभी। इथिलीन ग्लाइकॉल और इसका नाम है कैटेचाइल। इसे क्या कहेंगे हम लोग, कैटेचाइल कहेंगे। सो दिस इज नथिंग बट द डाइहाइड्रिक। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ए ट्राइहाइड्रिक या अल्कोहल। ठीक है, सो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स। अब ट्राई का मतलब कितना, तीन। हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप। OH ग्रुप माने हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, तीन। सो इट कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। देखिए तीनों भी मैंने एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर लिखा। OH OH। So this is nothing but your glycerin or glycerol, और ये रहेगा आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल। नॉमेनक्लेचर में फिर से देखेंगे। सो ये है आपका अल्कोहल, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, एंड दैट इज नथिंग बट द फ्लोरोग्लूसिनॉल। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन, लास्ट इज नथिंग बट द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल।
इसमें क्या रहेगा, पॉली मतलब मेनी, ज्यादा, ज्यादा मतलब कितना, 3 से ज्यादा। अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप या फिनॉल्स के अंदर OH ग्रुप, क्योंकि हाइड्रिक का माने, हाइड्रिक का मतलब क्या है, बॉन्ड OH ग्रुप, बॉन्ड OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी, इट कंटेन्स more than 3, it contains more than 3 hydroxyl group in their molecule, यानी 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे बेटा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, नाउ अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। On the basis of hybridization state of a carbon atom to which your hydroxyl group is attached, not that ज्या कार्बन ॲटमला तुमचा हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे त्या कार्बन ॲटमच्या हायब्रिडायझेशन स्टेट नुसार, आता हायब्रिडायझेशन स्टेट इथे मी तुम्हाला सांगतो तो कशा प्रकारे लक्षात ठेवायचा आपल्याला, त्याला आपल्याला त्याचे बॉन्ड मोजून, त्याची व्हॅलन्सीज मोजून, त्याचे बॉन्ड मोजणे म्हणजे एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब 1 मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 मतलब डबल बॉन्ड, 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका जो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड को भी काउंट करते वक्त एक ही करना है, डबल बॉन्ड को काउंट करते वक्त भी एक ही करना है, ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करते वक्त भी एक ही बार काउंट करना है। एंड दैट्स व्हाई तो हाइब्रिडाइजेशन से अगर सपोज ये 4 है तो ये sp3, 4 वैलेंसी, 3 वैलेंसीज है तो sp2, 2 वैलेंसीज है तो sp। देखिए 3p और 1s तो 4 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, तो ये क्या रहेंगे, बॉन्ड, ये क्या रहेंगे, बॉन्ड। फिर से बोल रहा हूं, सिंगल बॉन्ड को भी कंसीडर करेंगे, काउंट करेंगे तो 1, डबल बॉन्ड को भी काउंट करेंगे तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड को भी काउंट करेंगे तो 1 ही करना है। मैं जैसे जैसे एग्जांपल दूंगा वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इट मीन दैट सो डिपेंडिंग अपॉन the hybridization state of a carbon atom to which the hydroxyl group is attached, so these your corresponding alcohols and phenols are classified as number A, alcohols containing so alcohols containing CsP3OH bond, ओके तो ऐसे प्रकार का देखेंगे OH बॉन्ड। अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन कौन से हाइब्रिडेशन स्टेट में, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में, और ये क्या रहेगा, OH रहेगा। सो अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एटम टू व्हिच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। काय राहील बेटा याच्यामध्ये, सिंपल आहे, सिंपल म्हणजे काय, हा अशा प्रकारचा अल्कोहोल असेल की ज्या कार्बन ॲटमचं हायब्रिडायझेशन स्टेट sp3 आहे त्याच कार्बन ॲटमला तुमचा हायड्रोक्सिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, हायड्रोक्सिल ग्रुप अटॅच्ड आहे, and that's why we can say that in these alcohol the hydroxyl group is attached to the sp3 hybridized carbon atom of a alkyl group. Note that कौन सा ग्रुप कहां में ना बेटा, अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप मतलब आपका एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो देखिए R बॉन्ड C बॉन्ड OH, ये H ये H। देखिए जिस कार्बन एटम के साथ आपका OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन एटम देखिए उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 दिखाई दे रहा, 1 2 3 4, 4 माने sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, ओके। अब यही अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इट मीन दैट दीज अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी या सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए कार्बन एटम टू व्हिच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, यानी जिस कार्बन एटम के साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन एटम के नेचर के ऊपर, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये कौन सा है बेटा, जिस कार्बन एटम के साथ OH अटैच है वो कार्बन एटम एक ही अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब प्राइमरी,
अब इसको हम लोग अगर देखेंगे, यहां पर फिर से हम लोग देखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन एटम है इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां पर भी अल्किल ग्रुप लगाएंगे। फिर से क्या करेंगे, ये भी हाइड्रोजन निकालेंगे और यहां पर भी अल्किल ग्रुप लगाएंगे। देखिए अब नेचर क्या हुआ, चेंज हुआ नेचर। अब ये सेकेंडरी हुआ और अब ये क्या हुआ, टर्शियरी। कैसे हुआ, ज्या कार्बन एटमला तुमचा OH अटॅच आहे तो कार्बन एटम एकाच कार्बन एटमला आहे म्हणून झाला प्रायमरी। ज्या कार्बन एटमला तुमचा OH ग्रुप अटॅच आहे तो कार्बन एटम तुमच्या दोन अल्किल ग्रुप म्हणजे दोन दुसऱ्या कार्बन एटमला आहे, झाला सेकंडरी। आणि याच्यामध्ये 1 2 3 तीन वेगवेगळ्या कार्बन एटमला अटॅच आहे म्हणजे हा झाला टर्शियरी। एंड दैट्स व्हाई सो दीस अल्कोहोल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शियरी। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे एंड दैट इज नथिंग बट द अल्लीलिक अल्कोहल। अब यहाँ पर भी हम लोग डेफिनेशंस तैयार करेंगे, पहले ही हम लोग नहीं कहेंगे। अलीलिक अल्कोहल मतलब अलील अल्कोहल, अलील का फॉर्मूला, अलील ग्रुप का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब ये CH2 को मैं ऐसे लिखूंगा OH, यानी ये जो ग्रुप है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH, दिस ग्रुप इज नथिंग बट द अलील ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है बेटा, अलील, और ये है OH मतलब अल्कोहल, तो नाम क्या हुआ, अलील अल्कोहल। क्या हुआ, अलील अल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट द अलीलिक अल्कोहल। तो फिर कौन से कार्बन एटम के साथ अटैच है, इसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट देखेंगे तो ये भी कितना है बेटा, sp3। कैसे, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, नो प्रॉब्लम, इट विल बिकम्स अंडर द हेडिंग ऑफ दैट। अब दूसरी बात, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है वो कार्बन एटम कौन से कार्बन एटम के साथ है, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो फिर डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ये एक ऐसे प्रकार का अल्कोहल है कि जिसके अंदर क्या है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है या प्रेजेंट है एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन एटम है तो वो कौन से ग्रुप रहेंगे, अलील ग्रुप रहेंगे। तो सिंपल, these are the alcohol in which the bond OH group is attached to the allyl group। अब allyl group मतलब the bond OH group, that is the hydroxyl group, is attached to the sp3 hybridized carbon atom bonded to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला, that is the next to carbon carbon double bond। So this is what about the your allyl alcohol। Again these are classified into primary, secondary, tertiary। तो ये देखिए ये हुआ आपका प्राइमरी। अब फिर से हाइड्रोजन निकालिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH और यहाँ पर R लगाऊंगा मैं OH। तो अब देखिए ये एक अलग वाला कार्बन और ये दूसरा, तो ये हुआ आपका सेकेंडरी। अब टर्शियरी के लिए फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी। फिर से ये निकालिए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, ये R, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, अब हुआ ये टर्शियरी। अब इसका नेचर देखेंगे तो कितना है बेटा, टर्शियरी। इट मींस दैट दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू यस प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शियरी। एंड नाउ नेक्स्ट इज द बेंजीलिक अल्कोहल। अब बेंजीलिक अल्कोहल में बेंजील ग्रुप, कौन सा ग्रुप रहेगा, बेंजील ग्रुप। अब बेंजील ग्रुप मालूम है आप लोगों को, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ ये CH2 ग्रुप और ये हुआ, देखिए sp3 एक रिंग है, देखिए ध्यान से देखिए 1 2 3 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। देखें एक हाइड्रोजन निकालिए, अल्किल ग्रुप लगाइए, हो गया ये भी आपका। बाद में फिर से दोनों हाइड्रोजन निकालिए, ये भी हुआ आपका कितना, टर्शियरी। अब R के बजाय हम लोग अल्किल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगी डेफिनेशन बेटा, दिस इज नथिंग बट योर प्राइमरी, ये हुआ आपका सेकेंडरी और ये हुआ आपका टर्शियरी।
तो फिर बेंजीलिक अल्कोहल का मतलब क्या है? बेंजीलिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसे प्रकार का अल्कोहल है कि जिसमें आपका बॉन्ड OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड है। एंड दैट्स व्हाई these are the alcohol in which the bond OH group or hydroxyl groups are attached to the sp3 hybridized carbon atom which is attached to the benzene ring, and they are further classified as primary, secondary or tertiary depending upon the nature of a carbon atom to which OH group is attached. So this is what about the your benzylic alcohol. समझ में आया? Okay, thank you.